अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच परावर्तन का कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। निम्नलिखित में दर्पण द्वारा बना निम्नलिखित में दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, उपर्युक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों एवं इसमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण। कहाँ पर स्थिर होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है? अनंत पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। एक अवतल दर्पण में वस्तु का बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु का बिंब कहाँ पर होता है? इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल अथवा उत्तल। सत्रह नंबर है संबंध F बराबर R/2 सत्य है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।